हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल सीसीआई विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो टॉपिक है महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाइल्ड डेवलपमेंट टॉपिक लाए हैं, क्वेश्चन लाए हैं। जो आज का टॉपिक है बालक बालिका का संबंध, बच्चे का शारीरिक, बौद्धिक तथा आचरण संबंधी विकास के बारे में आज वीडियो में हम जानेंगे। इसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु देखेंगे। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, अरे पहले है जो पॉइंट बताया गया महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु पर चलते हैं, चर्चा कर लेते हैं। क्या है कि शारीरिक रचना और प्रकृति की दृष्टि से लड़के व लड़की दोनों में अंतर पाया जाता है और इसी अंतर के कारण इन दोनों में परस्पर अन्य भेद पाए जाते हैं, जैसे रहन सहन तथा खान पान में अंतर। क्या कहा गया है कि शारीरिक रचना और प्रकृति की दृष्टि से लड़के व लड़कियों दोनों में अंतर पाया जाता है और इसी अंतर के कारण क्या होता है, दोनों में अंतर क्या परस्पर भेद पाए जाते हैं, जैसे रहन सहन खान पान में भी अंतर देखा जाता है। आगे 1 पॉइंट पहला है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से लड़के लड़कियों की विकास की मुख्य अवस्थाएं निम्न है प्रकार की हैं। कौन सी अवस्थाएं? शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष तक, बाल्यावस्था है, फिर इसके बाद बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष है, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष है। आपका है यहाँ पे थर्ड वह संधि अवस्था, इसमें अधिकांश शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते हैं। और लड़कों में कितने वर्ष में हो जाते हैं? तो 12 से 16 वर्ष तक, और लड़कियों में 11 से 15 वर्ष तक क्या है कि यहाँ पे मानसिक और शारीरिक परिवर्तन होते हैं। पॉइंट है किशोरावस्था का जो अवस्था माना गया है कितने समय तक? 13 से 21 वर्ष तक। इसके अंतर्गत 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व किशोरावस्था, किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। अब आगे है पॉइंट वयस्क एडल्ट कितने पे बांटा गया है? तो 21 से 40 वर्ष तक बांटा गया है, और जो प्रौढ़ है 40 से 60 वर्ष तक बांटा गया है। आगे है कि बालक बालिकाओं में पाए जाने वाले सामाजिक भेद हैं बालक बालिकाओं के संबंध में, और भारत में बालक बालिकाओं के स्वतंत्र संबंधों पर प्रतिबंध है। अब चलते हैं, यहाँ पे मुख्य बिंदु था, स्मरणीय बिंदु था। अब इसके बाद हम क्वेश्चन डील करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्र के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है, शैशवावस्था, नवजात अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो राष्ट्र के अनुसार कौन सी अवस्थाएं नहीं है? तो नवजात की अवस्था नहीं मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रायड के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है। तो फ्रायड के अनुसार कौन सी अवस्था नहीं है? फ्रायड ने गुर्दी और मुखी और लैंगिक अवस्थाएं बताएं, लेकिन गर्भावस्था की बात नहीं कही गई है। ए इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म के बाद विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? तो जन्म के बाद जो अवस्थाएं बांटा गया है 6 अवस्थाओं में बांटा गया, जब 6 भागों में अवस्थाएं बांटी गई है। आगे है पॉइंट कि पूर्व बाल्यावस्था की उम्र है तो कितने वर्ष तक? 0 से 2 सप्ताह, 0 से 4 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, 0 से 8 वर्ष। इसका आंसर भी होगा 0 से 4 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था की उम्र मानी जाती है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है कि शैशवावस्था की उम्र है, तो शैशवावस्था की उम्र क्या है? तो यहाँ पे 0 से 2 वर्ष तक मानी गई है, तीसरा सही है। आगे क्वेश्चन है कि जोन्स के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है, तो कौन सी अवस्था नहीं है? प्रौढ़ अवस्था क्या है? जोन्स के अनुसार की अवस्था नहीं मानी गई है। शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था मानी गई, लेकिन प्रौढ़ावस्था नहीं मानी गई है। आगे क्वेश्चन है कि हरलाख के अनुसार बाल्यावस्था की आयु क्या है? तो 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की अवस्था हरलाख के अनुसार माना गया है बाल्यावस्था का। आगे पॉइंट है कि पूर्व बाल्यावस्था है, तो पूर्व बाल्यावस्था किसकी अवस्था? पूर्वशालेय की अवस्था है, जो कि पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत आते हैं। आगे पॉइंट है कि किशोरावस्था वह अवस्था है जो लगभग होती है, तो किशोरावस्था की वह अवस्था क्या कितने लगभग होती है? 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक मानी जाती है। डी इसका आंसर सही है। आगे पॉइंट है कि किस अवस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है? तो उत्तर बाल्यावस्था में क्या है? सामाजिक विकास की यौन विरोध की भावना पाई जाती है। आगे क्वेश्चन है कि बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो किसका होता है? परिवार, समाज, विद्यालय, इन सभी का होता है। महत्वपूर्ण सामाजिक विकास से देखा जाए तो महत्वपूर्ण भूमिका इन सभी का होता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि सामाजिक विकास का अर्थ होता है, तो सामाजिक विकास का अर्थ है कि सामाजिक गुणों व व्यवहारों की उत्पत्ति होती है। आगे क्वेश्चन है कि निषेधात्मकता किस अवस्था का सामाजिक व्यवहार है? तो किसका है? तो यह
पूर्व बाल्यावस्था का है। 20 का आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि शिशु असामाजिक होता है तो कितने वर्ष तक होता है? 2 वर्ष तक क्या होता है? शिशु असामाजिक होता है। आगे क्वेश्चन है कि सामाजिक वृद्धि विकास से हमारा तात्पर्य अपने साथ और दूसरों के साथ ठीक प्रकार से चलने की बढ़ती हुई योग्यता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन गिल्सफोर्ड का है। किसका है? गिल्सफोर्ड का है। ए इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि बुद्धि का विकास होता रहता है तो बुद्धि का विकास कब तक होता रहता है? किशोरावस्था तक। डी इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। यह कथन किसका है? तो यह कथन स्टर्न का है। आगे क्वेश्चन है कि बुद्धि के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है तो व्यवसाय क्या है? बुद्धि को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 वर्ष के बालक की स्मरण शक्ति भविष्य में कैसी होती है? तो बी होगा, घट जाती है। आगे क्वेश्चन है कि किस आयु में बालकों में प्रतियोगिता का प्रारंभ होता है? तो 2 वर्ष तक। इसका आंसर ए सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि संवेगों के कारण किसमें परिवर्तन होता है? तो आदतों में परिवर्तन होता है संवेगों के कारण। 20 का आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि संवेगात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है क्या है? तो शारीरिक स्वास्थ्य है। ये इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि प्रतिकूल परिस्थितियां बच्चों को बनाती हैं तो प्रतिकूल परिस्थितियां क्या बनाती हैं? महत्वाकांक्षी बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुकूल परिस्थितियां बच्चों को क्या बनाती हैं? तो निराशावादी बनाती हैं। 20 का आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है तो क्या है? वंशानुक्रम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिकरण वह सीखता है जो सीखने वालों को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। यह कथन किसका है? यह टर्मन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है तो शारीरिक विकास क्या है? बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। आगे क्वेश्चन है कि निम्न अवस्था में बच्चों में सामूहिकता की प्रवृत्ति पाई जाती है तो किसमें पाई जाती है? तो बाल्यावस्था में पाई जाती है। आगे क्वेश्चन है कि संवेग बालकों के डॉट डॉट में से सहायक होते हैं तो समायोजन में सहायक होते हैं। संवेगों के नियंत्रण की विधि स्वतंत्र अभिव्यक्ति का प्रतिपादन किसने किया था? तीनों में से कोई नहीं। आगे क्वेश्चन है कि बालकों के संवेग संबंधित होते हैं मूर्त तथा अमूर्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था में इनमें से किसका भय अधिक होता है? तो जानवरों का। आगे क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में कौन सा संवेग तीव्रतर होता है? तो प्रेम व स्नेह का। डी इसका आंसर सही है। क्वेश्चन किशोरावस्था की मुख्य समस्या क्या है? तो इसमें डी होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व के उचित विकास के लिए बालक बालिका का संबंध किस प्रकार नियंत्रित होने चाहिए? तो सी होगा, न कठोर और न अधिक कठोर, न अधिक मुक्त। सी इसका आंसर सही। आगे क्वेश्चन है कि बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला पारिवारिक कारक है तो क्या है? परिवार के संगठन का प्रभाव। तीसरा है सी, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला पर्यावरणीय संबंधी कारक है तो क्या है? पर्यावरणीय संबंधित उपयुक्त तो सभी के अंतर्गत आएंगे कि घर परिवार का प्रभाव, स्कूल का प्रभाव, समाज तथा संस्कृति का प्रभाव, सभी हैं। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय समाज में विवाह योग्य किशोर व किशोरियों को विवाह पूर्व मिलने को अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों अच्छा नहीं माना जाता है विवाह के पूर्व मिलना किशोर और किशोरियों को? तो इसका आंसर होगा डी। मतलब है कि किशोरावस्था भावुक अवस्था है। इस अवस्था में किशोर किशोरी लैंगिक आकर्षण से बच जाते हैं। भारतीय समाज में किशोरी के संबंध में किशोर की अपेक्षा अधिक नियंत्रण, कम स्वतंत्रता दी जाती है। उपयुक्त सभी। डी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि किशोर किशोरियों का विकास से पूर्व स्वतंत्र संबंध होने चाहिए ताकि वह अपने जीवन साथी को ठीक से समझ सके। विवाह उसके लिए माता पिता द्वारा थोपा गया कार्य न बन जाए। सामाजिक बंधनों के कारण विवाह वरदान के स्थान पर अभिशाप न बन जाए। उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी होगा। आगे क्वेश्चन है कि बालक बालिकाओं में पाए जाने वाले सामाजिक भेद हैं तो बालक बालिकाओं में पाए जाने वाले कैसे सामाजिक भेद है? सभी। आचरण में, स्वभाव में, दृष्टिकोण, विचार में, सभी में होगा। डी इसका आंसर सही है।
आगे क्वेश्चन है कि बालक बालिकाओं में सामाजिक भेदभाव पाए जाने का कारण है। तो क्या होगा, इनमें से सभी डी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि लड़के लड़कियों की अपेक्षा स्वभाव में अधिक होते हैं। तो लड़के लड़कियों की अपेक्षा स्वभाव में कैसे, लड़के लड़कियों की अपेक्षा में कैसे किस स्वभाव के होते हैं। तो डी इसमें सभी होगा कि क्रोधी, कठोर और जिद्दी भी होते हैं। आगे क्वेश्चन है कि लड़कियां लड़कों की अपेक्षा स्वभाव में कैसी होती हैं, मतलब स्वभाव में अधिक होती हैं, तो कैसी होती हैं। तो इसका आंसर होगा कठोर, डी। आगे क्वेश्चन है कि पहले भारतवर्ष में अधिकतर वृद्धजन बाल विवाह के लिए उत्साहित रहते हैं, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, पहले विवाह करने से जल्दी बच्चे होते हैं, वह जिम्मेदारियों से जल्दी मुक्त हो जाते हैं। इसका आंसर बी होगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चन है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पुटअप होंगे यहाँ से, तो ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।